उत्तराखंड के विद्यार्थियों 12वीं क्लास के। मैं आपको जो है पता ही है संस्कृत प्रबोधिनी पढ़ा रही हूँ भाग 2। और ये जो है इसमें जो पार्ट 3 चल रहा है, वन्य पश्यतः भ्रातृ इव चल रहा है ना, तो वन के जो पशु हैं वो भाई के समान है। पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, ये जो पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश रूप ग्रामे कौ निवासतः स्मः, बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के रूप ग्राम में जो है कौन रहते थे, कौन निवास करते थे रूप ग्राम में, या ऐसे भी पूछ सकते हैं रूप ग्राम में कौ निवासतः स्मः, रूप ग्राम में कौन, ग्राम में मतलब गांव में, कौ मतलब कौन, निवासतः मतलब रहते थे। ठीक है, स्मः मतलब रहते थे। ठीक है, देखें 2013, 2018, 2010 उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश। रूप ग्रामे, ग्राम नाम का जो गांव था वहां पर सहोदरो मतलब 2 सगे भाई निवासते स्म, वहां पर रहते थे। ठीक, 2 सगे भाई रहते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें बच्चों, कस्मै मांस सेवनम मांस भक्षणम न रोचते स्म, 2010, 2015। कस्मै मतलब किसको जो है मांस का सेवन करना या मांस खाना जो है अच्छा नहीं लगता था। अग्रजय उत्तर है, अग्रजय बड़ा भाई। मांस सेवनम न रोचते स्म, उसको मांस का सेवन खाना, मांस का सेवन करना अच्छा नहीं लगता था। अग्रजय वो बौद्ध सन्यासी था, मैंने पाठ में पढ़ाया भी था आपको कि वो बौद्ध सन्यासी था। प्रश्न 3 देखें, भोजन समय पाप पुण्यम चिंता न करिष्या एतत् कथनम कस्य अस्ति, भोजन के समय पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, यह कथन किसका है या किसने कहा, 2011 में पूछा है। भोजने समय पाप पुण्यम चिंता न करिता एतत् कथनम अनुजस्य अस्ति, ये जो कथन किसने कहा था, अनुज ने, छोटे भाई ने कहा था कि भोजन के समय, जब उसका बड़ा भाई जो है बौद्ध सन्यासी जब उसको कहता है कि भोजन के समय पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला देखो, चौथा प्रश्न देखेंगे, मांस भक्षणात् अग्रजः उदरे किम अनुभूतवान, मांस भक्षणात् मांस खाने से अग्रजः बड़े भाई का उदर मतलब पेट में, किम अनुभूतवान क्या हुआ था उसके पेट में, क्या अनुभूति हुई थी, है मांस भक्षणात् अग्रजे उदरे, है मांस खाने से अग्रजः मतलब बड़ा भाई, उदरे मतलब पेट में, महानतम तापम अनुभूतवान उसके पेट में जो है महानतम मतलब पेट में, उदरे मतलब पेट में, महानतम मतलब महानतम तापम बहुत ही भयानक पीड़ा होने लगी, उसको महसूस होने लगा पीड़ा। ठीक है, दर्द महसूस होने लगा जैसे उसने मांस का सेवन किया। प्रश्न 5 देखें, कस्य आश्रयः सर्वदा कष्टकरः, किसका आश्रय हमेशा कष्टकर होता है, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017। बिल्कुल अच्छे से कॉपी में लिखना है, लिख के फिर कई बार इसको पढ़ना है, पढ़ने से फिर इसको क्या करना है, याद करना है, लिख के याद करना है, क्योंकि संस्कृत है, कठिन है, और इसको क्या करना है, लिख के याद करना है। अन्य आश्रय, दूसरे का आश्रय जो होता है सर्वदा कष्टकर, वो हमेशा कष्टकर होता है। अगला देखें, 6 देखें, मृग्या मतलब हिरणी, अस्माकम कुलवृत्ति है, कह कस्मै कथ्यति, किसने कहा कि हिरणों का जो है, हिरण जो है हमारी कुलवृत्ति है, रोजगार है, अस्माकम कुलवृत्ति कस्मै कथ्यति, किसने कहा, मृग्या अस्माकम कुलवृत्ति अनुजः अग्रजाय कथ्यति, अनुज ने, छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। 2016 में पूछा है। प्रश्न 7 देखें, अनुजः किम करोति स्म, अनुजः किम करोति स्म, वो अनुज क्या करता था, अनुजः गृह पोषणम करोति स्म, वो घर का पोषण करता था, खाना ला है ना, भोजन की व्यवस्था करता था, घर चलाता था। प्रश्न 8 देखें, अनुजस्य हृदयम किम द्रावति स्म, उसका दिल जो उसका हृदय है क्यों पिघल गया, अनुजस्य किस चीज को देख के पिघल गया, अनुजस्य हृदयम किम द्रावयति स्म, किस प्रकार से द्रवित हो उठा, है ना, दया से भर गया। उत्तर है मृग शिशो, मृग के बच्चे को देखकर
क्रंदनम श्रुत्वा, उसकी जो आवाज थी रोने की, अनुजस्य हृदय द्रावयति स्म, क्योंकि उसकी माँ का जो है शिकार किसने किया था, अनुज कर चुका था, और उसका बच्चा जो है मृग शिशु वो करुण, बड़ी करुणा से रोता हुआ उसको देख रहा था, उसको सुन रहा था। तो उसका हृदय क्या हो गया, दुखी हो गया, द्रावित हो गया। प्रश्न 9, अनुज किम परित्यक्तवान। 2016 में अनुज मांस भक्षणम परित्यक्तवान, उसने जो है मांस का भक्षण छोड़ दिया। 10th देखे 10वां क्वेश्चन, मांस भक्षणम न करिष्यम इति कहा अवदत्। 2017 में पूछा है, उत्तर देखे, बोल रहा है मांस भक्षणम न करिष्यम इति कहा अवदत्। किसने कहा कि मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा, मांस भक्षणम न करिष्यमि इति अग्रज, बड़े भाई ने कहा कि मैं मांस का सेवन नहीं, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो गया था ना, है ना। 2017 में पूछा है। 11वां प्रश्न देखिए, अग्रजस्य प्रस्तावम कह अंगीकृतवान। अग्रजस्य प्रस्तावम अनुजः अंगीकृतवान। अग्रजस्य मतलब बड़े भाई का जो प्रस्ताव है किसने स्वीकार किया या अंगीकृतवान कर दिया। अग्रजस्य प्रस्ताव अनुज, उसके छोटे भाई ने स्वीकार कर लिया। प्रसंग देखो, इसमें पहले ही मैंने आपको समझाया भी था। 2017 में पूछा है, हिरण के रूप में। देखो, हिरण के रूप में बड़े भाई की विकलता को देखकर छोटा भाई अत्यधिक दुखी हुआ और उसने दौड़कर अपने कुत्ते को पकड़ लिया। इससे पहले की स्टोरी मैंने आपको बता दी थी, है ना। जब उसका मांस भक्षण से उसके पेट में दर्द होने लगा तो उसने, बड़े भाई ने कहा कि भी मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा, और अपने छोटे भाई से कहा कि तुम भी ये मांस शिकार करना बंद करो। उसके भाई ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी कुल की रीत है, ये रोजगार है, और खाने के समय पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा समझाता है। तो देखो, हिरण के रूप में बड़े भाई, तो उन्होंने एक शर्त रखी, आपस में शर्त रखी कि बड़े भाई ने कहा मैं हिरण का रूप धारण करता हूँ और जंगल में तब तक दौड़ता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो तुम शिकारी वृत्ति करते रहना, अगर नहीं पकड़ सके तो तुम ये शिकारी वृत्ति छोड़ देना। हिरण के रूप में बड़े भाई की विकलता को देखकर छोटा भाई अत्यधिक दुखी हुआ और उसने दौड़कर अपने कुत्ते को पकड़ लिया तथा बड़े भाई से कहा कि तुम लौट आओ, मैं हार गया। बड़ा भाई लौट आया पेट भरकर पानी पीने के पश्चात। बड़े भाई ने कहा मैं अब मनुष्य रूप धारण करके यहाँ से नहीं जाना चाहता। उसने कह दिया मैं अब हिरण के रूप में ही रहना चाहता हूँ, मनुष्य का रूप धारण नहीं करना चाहता। उसी दिन से छोटे भाई ने शिकारी वृत्ति छोड़ दी और जंगल के जीवों को अपने भाई के समान समझने लगा। इसी गद्यांश को मैंने करा निरंतरम खिन्न डैश 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 कृत संकल्पम अभवत। आगे देखें, छोटा भाई कहता है कि आज, यहाँ देखें सबसे ऊपर देखें, छोटा भाई कहता है कि आज वन में माता के वियोग से आंसू बहता हुआ हिरण का बच्चा मेरे द्वारा देखा गया। उसकी माता मेरे द्वारा मांस के लिए मारी गई। उस हिरण के बच्चे के करुण क्रंदन ने मेरे हृदय को भी पिघला दिया। छोटे भाई के हृदय को पिघला दिया। बड़ा भाई तो बहुत सन्यासी था, वो मांस का सेवन नहीं करता था क्योंकि उसके उदर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी थी, पेट में दर्द होने लगा था, इसलिए वो मांस का सेवन नहीं करता था। लेकिन छोटा भाई जो है वो कहता था ये हमारा रोजगार है और ये मैं इसको नहीं छोड़ सकता। उस हिरण के बच्चे के करुण क्रंदन से मेरे हृदय को भी पिघला दिया, अर्थात छोटे भाई के हृदय को पिघला दिया। क्योंकि उसकी माँ का वध जो है किसके द्वारा किया गया, छोटे भाई द्वारा किया गया। फिर भी इस वंश के रोजगार को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, यदि छोड़ दूं तो जीवन निर्वाह भी कष्टकारी होगा। बड़े भाई ने क्षण भर सोचकर कहा, क्या कहा, मैं हिरण का रूप प्राप्त करता हूँ। ठीक है, मैं हिरण का रूप प्राप्त करता हूँ, यदि आप मुझे मार सकते हो तो शिकारी वृत्ति करते रहना, यदि वैसा नहीं कर सको तो आपको यह वृत्ति या रोजगार छोड़ देनी चाहिए। बड़े भाई की शर्त को छोटा भाई स्वीकार कर लेता है और शर्त के अनुसार बड़ा भाई हिरण बनकर दौड़ना आरंभ करता है। छोटा भाई अपने शिकारी कुत्ते के साथ उसका पीछा करता है, किंतु छोटा भाई हिरण का शिकार नहीं कर पाता।
हिरण का शिकार नहीं कर पाता। अंत में छोटा भाई प्यास से व्याकुल होकर एक कुएं पर पहुंचता है। वह जो भी जल पीने को होता है, तभी उससे कुछ दूरी पर हिरण बड़ा भाई प्यास से व्याकुल दिखता है। वह बड़े भाई को जल देने की सोचता ही है कि उसका कुत्ता भौंकता हुआ उसके पीछे यहाँ देखो, उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अत्यधिक दुखी छोटे भाई ने दौड़ते हुए जाकर अपने कुत्ते को पकड़कर बड़े भाई को लक्ष्य करके ऊंचे स्वर में कहा, भाई कृपया आप लौट आओ, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप ही विजयी हुए, मैं हार गया हूँ, मैं उपकृत हुआ हूँ। ऐसा कहते हुए हिरण ने उसके समीप आकर पेट भरकर जल पीकर कहा, भाई मैं यहाँ से मनुष्य रूप धारण करने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ। उसने ये कहा कि अब मैं मनुष्य का रूप धारण नहीं करूंगा, मैं हिरण के रूप में ही रहूंगा। आप जैसे ही मेरे भाई हो ऐसी मेरी अपेक्षा है। छोटे भाई ने उस दिन से शिकारी वृत्ति को पूरी तरह से त्याग दिया। जंगल में स्थित पशुओं को भ्रातृ भाव से देखते हुए उसने उनकी रक्षा के लिए संकल्प किया। इसके देखो शब्दार्थ भी देखो, पशु मारणम, इसका ये परस्पर मेलियत, उचित शब्दान परस्पर मेलियत, इन शब्दों को मिलाना है। पशु मारणम न युक्तम, पशु को मारना जो है अच्छी बात नहीं है। अन्य आश्रय सर्वदा कष्टकर, दूसरे का आश्रय हमेशा कष्टकर होता है। ज्येष्ठ बौद्ध सन्यासी बड़ा भाई था। कनिष्ठ व्याध वृत्तिम आश्रित, वो शिकार करता था, है ना। पशुन मतलब भ्रातृ भावेन पश्यत, वो पशुओं को हमें कैसे देखना चाहिए, भ्रातृ भाव के साथ देखना। इस पाठ से शिक्षा क्या मिलती है हमें? शिक्षा हमें ये मिलती है, हमें जानवरों से, ठीक है, पशु पक्षियों से, सभी जीवों पर दया का भाव रखना चाहिए। तथा जब संसार में इतनी अधिक सब्जी है, फल है, दूध है, मेवा है तथा अन्य नाना प्रकार के भोजन है, तो मांस खाना जरूरी नहीं है ना। दया धर्म का मूल है बच्चों, जहाँ पर दया है वहीं धर्म है, ठीक है। और पाप का मूल अभिमान है, अहंकार है, ठीक है, कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं है। अतः दया धर्म का पालन करना चाहिए, जीवों पर दया करो, ठीक है। ये नहीं बिना फालतू में उठाया कोई पत्थर, गाय भैंस को ही मार दिया, चिड़िया को ही मार दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने माता पिता का क्या सम्मान करो। यदि गुस्से में कुछ कह भी देते हैं तो उसको मन में गांठ मत बांधो, ठीक है बच्चों। और इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से इस वीडियो को 3-4 बारी खूब अच्छे से देख के, खूब अच्छे से देख के इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत है, कठिन है, इसके प्रश्नों को बार बार कॉपी पे लिखना है, रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। और जो फेयर कॉपी है उसको जो है उसमें साफ सुंदर काम करना है। काम करोगे तो फिर मैं आपका चेक भी करूँगी और व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना आप। और इसके साथ ही मैं जो है आशा करती हूँ आप घर पे खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ने में मन नहीं लगता बच्चों, लेकिन ज़बरदस्ती मन को लगाना है ना, ज़बरदस्ती मन को लगाना है। ऐसा नहीं कि मन नहीं कर रहा तो बस मौज मस्ती में आ गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर मौज मस्ती ही करनी है ना, फिर वो ये टाइम निकल जाएगा आपका, ये टाइम निकल जाएगा, ये उम्र ही पढ़ने की है आपकी, बाद पे एज निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। इस समय तुम खूब अच्छे से मेहनत करो, है ना। 3-4 घंटे खूब अच्छे से किताब और कॉपी को हाथ में लेके पढ़ो, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।